अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम नाजरीन का नेशनल उर्दू टीवी की ताज़ा तरीन हेडलाइन पर इस्तकबाल है। आईना सच्चाई का नेशनल उर्दू टीवी, देखते रहिए देश विदेश की खबरें। और मैं आज की अहम खबरों के साथ वसीम नदवी। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से और देखते रहिए नेशनल उर्दू टीवी। आपकी पेश खिदमत है अहम सुर्खियां। मुल्क में एक दिन में तकरीबन 70,000 नए मरीज, 63,000 शिफायाब। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी सामने आया है। चंडीगढ़ हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को उड़ाने के लिए धमकी आमेज खत। पंजाब में बैनुल-अक़वामी सरहद पर तसादुम, 5 दरअंदाज हलाक। BSF ने खेमकिरण में 5 पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया। बिहार असेंबली इंतखाबात, मुस्लिम वोटरों को रचाने की कवायद तेज। अपोजिशन और बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी के मुस्लिम लीडरों में मची होड़। बिहार इंतखाबात की तैयारियां व सरगर्मियां जोर शोर पर। मुल्क में सियासी एतबार से दूसरी अहम समझी जाने वाली रियासत बिहार में असेंबली इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है। सियासी लीडरान और वज़राओं का एक दूसरी पार्टी में शमूलियत और छोड़ पकड़। आरिफ हुसैन RJD लीडर ने मौजूदा हुकूमत पर सख्त हमला बोला है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं और उर्दू नवाजी का दम भरते हैं, लेकिन उनको उर्दू और मुसलमान याद ही ना रहा। अररिया बुदेसरी गांव में जमीनी झगड़ों को लेकर के हुई मारपीट में एक शख्स की मौत, मामले की जांच में पहुंची पुलिस। अररिया बस स्टेशन के पास वक्त मुकर्ररा से ज्यादा वक्तों तक खुलने वाली दुकानों को SDO ने करवाया बंद। और जैसी अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। नाजरीन, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और मजीद खबरों की तफसील के लिए जुड़े रहें नेशनल उर्दू टीवी से। तो चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों के जाने। मुल्क में एक दिन में तकरीबन 70,000 नए मरीज, 63,000 शिफायाब। मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक बार फिर एक दिन में तकरीबन 70,000 नए मरीज सामने आए हैं। नाज़रीन, मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करता ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हफ्ता की सुबह कोरोना वायरस के 69,878 नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 29,75,701 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 63,631 मरीज सेहतमंद हुए हैं और साथ ही साथ कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की कुल मजमूई तादाद बढ़कर 22,22,577 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक मुल्क में मौत के साथ हलाक हो शुदगान की मजमूई तादाद 55,794 हो गई है। नाजरीन, इधर एक अहम खबर यह है कि बिहार असेंबली इंतखाबात, मुस्लिम वोटरों को रुझाने की कवायद तेज। अपोजिशन और बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी के मुस्लिम लीडरों में मची होड़। बिहार में दलितों की मजमूई आबादी तकरीबन 16% है, जबकि रियासत में रिजर्व असेंबली हलकों की कुल तादाद 38 है। वहीं मुसलमानों की आबादी 17% है और मौजूदा मुस्लिम MLA की तादाद 24 है। और अब गौर कीजिए कि सूबा की तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से दलितों को खुश करने की एक मुहिम चल रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन, सब इस कोशिश में मसरूफ हैं कि किस तरह से दलितों की हिमायत उनको हासिल हो। इस मामला में तोड़ जोड़ की सियासत शबाब पर है। वहीं अपोजिशन और हुकूमत जमात के मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम वोटों को अपनी अपनी झोली में रखने का बेड़ा उठाया है। असेंबली के 243 हलकों में से तकरीबन 100 हलकों में मुसलमानों की अच्छी आबादी है और उसमें 60 ऐसे हलके हैं जहां मुस्लिम आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बवजह अफरा तफरी और इंतशार और सियासी भगदड़ में मुस्लिम वोटों की तकसीम के सबब मुस्लिम उम्मीदवार आबादी के एतबार से जीत कर ईवान में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मुसलमानों को एकजुहती की जरूरत है। अब जबकि वक्त करीब है तो सियासी हलचल तेज देखने को मिल रहा है। सियासतदान पार्टियों ने न सिर्फ अपनी सियासी प्यास बुझानी शुरू कर दी है और सियासी बसात देखने को मिल रहा है, बल्कि उसमें शिद्दत आनी शुरू हो गई है। नाजरीन, इधर ये भी खबर निकल करके आ रही है कि आरिफ हुसैन RJD लीडर मौजूदा हुकूमत पर सख्त हमला बोला है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं और उर्दू नवाजी का दम भर रहे हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी और उर्दू मशावरती कमेटी तक को तश्कील देने में नाकाम रहे हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत के आधे से ज्यादा स्कूलों में उर्दू के टीचर्स नहीं हैं और इधर आलिम फाजिल के मदरसों में हुकूमत एक भी पोस्ट को मंजूर नहीं करा सकी है। और अब
जबकि इलेक्शन का वक्त करीब आ गया है तो उनको उर्दू और मुसलमान याद आ रही है। नाज़रीन, इधर अहम खबर यह है कि बिहार इंतखाबात की तैयारियां व सरगर्मियां जोर शोर पर। मुल्क में सियासी एतबार से दूसरी अहम समझी जाने वाली रियासत बिहार में असेंबली इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमली तौर पर सरगर्मियों का भी आगाज कर दिया गया है। वहीं सियासी तौर पर सरगर्मियों का भी आगाज हो चुका है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को ज़हन में रखते हुए कोरोना वायरस के पेश नज़र आज कुछ रहनुमा खतूत जारी कर दिए हैं। यूं तो हर बार इलेक्शन की तैयारियां की जाती हैं, ताहम इस बार कदरे मुख्तलिफ नौयत की तैयारियां हैं, जिसमें कोरोना वायरस को इंतखाबी अमल से मजीद न फैलने के पाए उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। जैसे वोटरों के लिए ग्लूज और समाजी फासलों को लाजमी करार दिया है। नाज़रीन, इधर ये भी खबर निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार के एक वजीर ने जहां पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में शमूलियत इख्तियार कर ली है, वहीं आरजेडी के अरकान असेंबली ने भी पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार की क़यादत वाली जनता दल यू में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इधर एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान की नीतीश कुमार और उनके तर्ज कारकर्दगी से नाराजगियों का सिलसिला जारी है। इधर बीजेपी के सामने एलजेपी और जेडीयू के माबैन इख्तलाफात को खत्म करने और कम से कम करने का निशाना भी है। नाज़रीन, इधर ये भी खबर निकल करके आ रही है, कोरोना वायरस कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 24 घंटों के दौरान 533 हलाकतें। कोविड-19 के तहत मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा हलाकतें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुई है। इधर ये भी एक अहम खबर निकल करके आ रही है कि अररिया बस स्टेशन के पास वक्त मुकर्ररा से ज़ायद वक्तों तक खुलने वाली दुकानों को एसडीओ ने कराया बंद। पूरे बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में राज्य सरकार के जरिए से गाइडलाइन जारी की गई है कि वक्त मुकर्ररा पर ही दुकान खुलने हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही सब्जी और मीट मछली की दुकानें खुलेंगी और वहीं उनके अलावा दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी और उसके अलावा सभी कार्यालय सुबह से 10 बजे से 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम ताज़ी खबरें जिसको नेशनल उर्दू टीवी से आप सुन रहे थे। उम्मीद की जाती है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो दीजिए हमें इजाजत, मैं आपका दोस्त वसीम नदवी, शुक्रिया।